चल, आज के रेस का पॉइंट है डोमेन। डोमेन ऑफ द फंक्शन। कोई भी फंक्शन गिवन है और उसका डोमेन फाइंड आउट करना है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझाता हूँ, वो अच्छे से समझ लो। डोमेन ऑफ द फंक्शन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट कंडीशन। उसकी फर्स्ट कंडीशन याद रखनी है, डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। एवरीवन बोलो मेरे साथ, क्या? डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड कंडीशन, अंडर रूट ऑफ एक्सपांशन, अंडर रूट ऑफ expansion, expansion should be greater than or equals to 0. Expansion should be greater than or equals to 0. Third condition, 1 upon under root of expansion, expansion should be strictly greater than 0. Expansion should be strictly greater than 0. Fourth condition, a log of expansion to the base b, expansion should be greater than 0, base should be greater than 0, not equals to 1. Next, fifth condition, दो अलग अलग फंक्शन गिवन है हमें, f ऑफ x और g ऑफ x। वो अगर उन दोनों में एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो हमें इसके डोमेन अलग से निकालने, डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ g, और इन दोनों का लेना है बच्चों हमें इंटरसेक्शन। क्या लेना है? इंटरसेक्शन। फिर से बोलो, क्या बताया फर्स्ट कंडीशन? डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, under root of expansion, expansion should be greater than or equals to 0, 1 upon under root of expansion, expansion should be greater than 0, log of expansion to the base b, expansion should be greater than 0, base should be greater than 0, not equals to 1, addition, subtraction, multiplication, division, intersection, उनका क्या लेना है बच्चों? इंटरसेक्शन। रिमेंबर दिस। अब अगर हमें फिफ्थ कंडीशन, सॉरी सिक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और हमें कॉस इनवर्स ऑफ एक्स अगर दिया है, तो डोमेन के लिए कंडीशन याद रखनी, एक्स की जो वैल्यू है वो इसके बीच में लाई करेगी -1 एंड +1। फिर से बोलो, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करनी चाहिए? -1 एंड +1। एंड सेवेंथ कंडीशन, अगर हमें दिया है सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, तो इसके लिए कंडीशन याद रखनी, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू -1। याद रखो। क्लियर है सबको? फिर से बोलो, डोमेन के लिए हमें सिर्फ इतनी चीजें याद रखनी। स्टार्ट। पहली कंडीशन क्या है? डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। सेकंड कंडीशन, अंडर रूट ऑफ एक्सपांशन, एक्सपांशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सपांशन, एक्सपांशन शुड बी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट, log of expansion to the base b, expansion should be greater than 0, base should be greater than 0, not equals to 1. Next, addition, subtraction, multiplication, division, intersection, उन दोनों का क्या लेना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन। नेक्स्ट, उसके बाद साइन इनवर्स ऑफ एक्स से और कॉस इनवर्स ऑफ एक्स से, तो एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी? -1 एंड +1। याद रहेगा। और सेक इनवर्स ऑफ एक्स और कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स,
x should be greater than or equals to 1 और x should be less than or equals to -1। किसी को कुछ डाउट है? नहीं, पहले कंडीशन नोट डाउन करो, फिर आज हम डोमेन के ही क्वेश्चंस करेंगे। चल, we will start example number first। जेईई मेंस 2023 का कैसे आ गया पहले? ठीक, सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या है, रीड करो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? कॉस इनवर्स। कॉस इनवर्स, इसको अगर अपन एक्स पकड़ लेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो किसके बीच में अलाई करनी चाहिए बच्चों? बोलो बोलो। -1 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू, हाँ, 4x + 5, हाँ, होल अपॉन 3x - 7, उसके बाद लेस देन और इक्वल्स टू 1। पहली कंडीशन क्लियर है सबको? अब हर एक चीज अच्छे से समझ लो। सबसे पहले हमें फर्स्ट वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, बाकी एग्जांपल आप ट्राई करो। एक एग्जांपल अच्छे से समझ लो कि इक्वालिटी को सॉल्व कैसे करना है। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, बच्चों को लगता है इक्वालिटी में इसको इधर लेके जा सकते हैं, नहीं, गलत। डिनोमिनेटर में अगर कोई फंक्शन है तो आप उसे उस साइड में नहीं लेके जा सकते। सबसे पहले आपको उस इक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम पहले वाले फर्स्ट इस वाले इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। तो ये इक्वालिटी कैसे दिखेगी? ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। तो वह ऐसा दिखेगा 1 + 4x + 5 होल अपॉन 3x - 7। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या बनेगी इक्वेशन? 0 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू, हाँ, 3x - 7 प्लस 4x + 5 होल अपॉन 3x - 7। आगे 3x + 4x कितना होगा? 7x। तो 7x -2 होल अपॉन 3x - 7। अब इस इक्वालिटी को सॉल्व करना मतलब हेवी का मेथड, बराबर है। इसको 0 के साथ इक्वेट करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2/7।
इसको 0 के साथ इक्वेट करो 7/3, लेकिन डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब ये कौन से इंटरवल में चला गया, ओपन इंटरवल। कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल। अब एक रियल लाइन ड्रॉ करो, रियल लाइन को अगर ड्रॉ कर रहे हो तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है बच्चों, 2/7। उसके बाद उससे बड़ा नंबर ले लो 7/3। 7/3 से बड़ा नंबर बोल दो कोई भी, 7/3 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग से बड़ा नंबर 3। 3 अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हो पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा बच्चों, पॉजिटिव। ये क्या बनेगा, निगेटिव। और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। हमें वैल्यू 0 से ग्रेटर देन चाहिए। 0 से ग्रेटर देन वैल्यू पॉजिटिव होती है कि निगेटिव होती है, पॉजिटिव। तो ये हमारा पोर्शन बनेगा। लेकिन इसमें कंडीशन है क्या, इसको कौन से इंटरवल है बच्चों, ओपन इंटरवल। और इसको कौन से इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। पहली वाली कंडीशन समझ में है सबको। सिमिलरली सेकंड वाली कंडीशन को सॉल्व करो। क्या गिवन है बच्चों, सेकंड वाली कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन गिवन है हमें 4x + 5, 4x + 5 होल अपॉन 3x - 7 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो इक्वेशन क्या बनेगी, 4x + 5 होल अपॉन 3x - 7 -1 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट, 0। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इक्वेशन क्या बनेगी, 4x + 5 -3x + 7 होल अपॉन 3x - 7 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। आगे 4x और 3x, तो ये कितना बनेगा, x। आगे इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों फिर, x + 12, x + 12 अपॉन 3x - 7 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। इसको 0 के साथ इक्वेट करो, क्या बनेगी वैल्यू बच्चों, -12। और यहाँ पे वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो 7/3, तो छोटा नंबर कौन सा है, -12। उससे बड़ा नंबर 7/3, 7/3 से बड़ा नंबर 3। पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। लेकिन हमें वैल्यू क्या चाहिए बच्चों, लेस देन। लेस देन मतलब क्या चाहिए, नेगेटिव। लेकिन किसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, डिनोमिनेटर, तो उसको कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन। इसको कौन सा इंटरवल आएगा, क्लोज। इज इट क्लियर टू ऑल, किसी को कुछ डाउट इसमें। अब ये वाली फर्स्ट कंडीशन है, ये वाली हमारी सेकंड कंडीशन है। इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा बच्चों हमें, इंटरसेक्शन। जो ऐसी कंडीशन इन दोनों कंडीशन को होल्ड करेगी, तो ये हमारी रियल लाइन है। सबसे पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है और सेकंड इक्वेशन है, इन चारों में से छोटा नंबर कौन सा है सबसे, -12। दुनिया में का सबसे छोटा नंबर -∞, सबसे बड़ा नंबर +∞। उसके बाद अब बचा कौन, 2/7, और उसके बाद 7/3। इज इट क्लियर टू ऑल, किसी को कुछ डाउट है इसमें। अब फर्स्ट वाली कंडीशन अच्छे से देखो, फर्स्ट वाली कंडीशन क्या बोल रहा है बच्चों को, फर्स्ट वाली कंडीशन क्या बोल रहा है, 2/7 को क्लोज और इस साइड में, और ये वाला बोल रहा है इस वाले को ओपन इंटरवल और इस साइड में। ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन क्या बनेगी बच्चों फिर, रेड कलर लेते हैं, हाँ। सेकंड वाली कंडीशन क्या है, -12 को कौन सा ब्रैकेट है बच्चों, क्लोज, और इसको कौन सा ब्रैकेट है, ओपन। और इन दोनों के बीच में की कंडीशन, तो दोनों कलर कॉमन किस कंडीशन में दिख रहे हैं, देखो दोनों कलर हमें कौन से कंडीशन में कॉमन दिख रहे हैं, इस वाले कंडीशन में, बराबर है ना। ये दोनों पोर्शन कभी कॉमन दिख रहे हैं क्या, अदरवाइज नहीं। तो ये हमारी कंडीशन बन गई, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, -12 टू 2/7, बराबर है। और कौन से इंटरवल है उनको, क्लोज इंटरवल, तो हमारा आंसर सही है। क्लोज इंटरवल क्या है बच्चों हमारा, अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -12। अल्फा की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें -12, और बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों हमें, 2/7। इज इट क्लियर टू ऑल, किसी को कुछ डाउट है। पहला क्वेश्चन इसलिए धीरे धीरे करेंगे, उसके बाद स्पीड अपने आप बढ़ेगी। क्लियर है। अब फर्स्ट कंडीशन अगर आपको समझ में आई, तो सेकंड कंडीशन है डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स।
जी ऑफ एक्स दिया बच्चों हमें, log of base 2, log of base 2 in bracket 2 minus 6 log 2 minus 6 log base में 27 in bracket 2x plus 5, 2x plus 5, ये हमारा नया फंक्शन है। तो मुझे बोलो हमारे पास कंडीशन क्या है, लॉग ऑफ एक्सपांशन, ये जो एक्सपांशन है ये स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0, और बेस भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1। इसने तो उसकी कंडीशन होल्ड कर दी। अब ये वाली कंडीशन चेक करनी, कौन सी वाली कंडीशन बोलो वाला बच्चों, 2 minus 6 log of in bracket 2x plus 5 to the base 27 which is strictly greater than what बच्चों, 0। ये माइनस टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, प्लस। तो वो कंडीशन कैसे दिखेगी, 2 is हाँ 6 log of हाँ इन ब्रैकेट 2x plus 5 to the base कितना 27, 2 1 जा 3 जा, ये 3 इधर आ जाएगा तो मैं इसे अच्छे से लिखता हूँ, log of इन ब्रैकेट 2x plus 5 to the base 27 which is less than 1/3। सही है कि देख लो, लॉग की डेफिनेशन याद होनी चाहिए आप सबको। मैंने आप सबको डेफिनेशन याद रखने के लिए बोला था, लॉग की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग ऑफ ए टू द बेस बी इज इक्वल्स टू सी, बेस वाली टर्म इधर जाएगी, इधर वाली टर्म पावर में, तो क्या होगा बच्चों बोलो बोला, ए इज इक्वल्स टू बी रेज टू पावर सी। तो इनइक्वालिटी में भी सेम चीज, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, क्यों, क्योंकि जो बेस है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन क्या है बच्चों, 1। और इक्वालिटी कब चेंज होती है, जब बेस जो है वो किसके बीच में है, 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में जब भी बेस है तो इक्वालिटी क्या होनी चाहिए, चेंज। और वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो रिमेन्स सेम, ऐसे याद रखो। क्लियर है, तो ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो इक्वेशन क्या दिखेगी बच्चों में, 2x plus 5 आगे विच इज लेस देन 27 का कौन सा पावर बच्चों, 1/3, तो कितना बनेगा वो 3, तो 2x plus 5 विच इज लेस देन 3, ये उधर जाके माइनस 2x इज लेस देन -2, तो x इज स्ट्रिक्टली लेस देन व्हाट बच्चों, -1, स्ट्रिक्टली लेस देन -1। लेकिन ये कंडीशन कंप्लीट हुई क्या हमारी, नहीं, क्यों, क्योंकि और एक कंडीशन बाकी हमारे पास, कौन सी वाली, लॉग ऑफ एक्सपांशन, मतलब 2x plus 5 जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए बच्चों, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, मतलब x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए बच्चों, -5/2, विच इज अवर इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को मर्ज करो क्योंकि दोनों लॉग होल्ड होने चाहिए ना। अब ये हमारी रियल लाइन है, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा बच्चों बोलो बोला, -5/2 और -1। थर्ड वाला बंदा क्या बोल रहा है, मेरी जो वैल्यू है वो -1 से क्या होनी चाहिए, लेस देन, और नेक्स्ट वाला बंदा जो वो बोल रहा है मेरी जो वैल्यू है वो -5/2 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन। तो कॉमन पोर्शन कौन सा बन गया वहां पे देखो बोलो, ये वाला कॉमन पोर्शन बन गया ना, तो कॉमन पोर्शन क्या बन गया बच्चों, -5/2 कॉमा -1, लेकिन दोनों को कौन से इंटरवल है, ओपन इंटरवल, और उन्होंने उसका आंसर क्या दिया है, ओपन इंटरवल गामा गामा डेल्टा। तो हमारे पास गामा की वैल्यू मिल गई, डेल्टा की वैल्यू मिल गई, क्या फाइंड आउट करना है हमें, 7 इन ब्रैकेट 7 इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 इन ब्रैकेट गामा प्लस डेल्टा का मॉड, तो इज इक्वल्स टू 7 इन ब्रैकेट अल्फा की वैल्यू कितनी, -12 प्लस 2/7 प्लस 4 -5/2 -1 का मॉड। इसको सॉल्व करो बोला क्या हो जाएगा, 7 इंटू 12 कितना, -84 प्लस 2 -82, 7 7 गेट कैंसल, तो वहां पे बचेगा -82
यहाँ पे -5 -2 -7/2, 2 1 जा 2 2 जा -14, और इन दोनों की एडिशन कितनी होगी -96, और -96 का मॉड कितना प्लस। करेक्ट आंसर है। प्रोसीजर क्लियर है? प्रोसीजर फॉलो करो, आपको बहुत धीरे धीरे सॉल्व करना है। आप सोचोगे कि सर इतना टाइम नहीं लगता, इतना टाइम मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोसीजर समझ में है सबको? 101%। प्रोसीजर अगर क्लियर है, स्टार्ट। कंडीशन अप्लाई करना स्टार्ट कर दो तुरंत। सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन आ गई, लॉग ऑफ एक्सपांशन। एक्सपांशन शुड भी क्या होना चाहिए बच्चों? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। तो उसे हम लिखेंगे 6x² प्लस 5x प्लस 1 होल अपॉन 2x माइनस 1 विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अब ऊपर वाला फैक्टराइज होता है कि देखो 6 1 जा कितना 6, 6 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन 5 आनी चाहिए, -3 -2। इसको लिख दो तो इक्वेशन क्या बनेगी? 6x² माइनस प्लस 3x ना, हाँ बराबर है, प्लस 3x प्लस 2x प्लस 1 होल अपॉन 2x माइनस 1। पहले दो ब्रैकेट में से क्या कॉमन निकलेगा? 2x। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा कि 3x निकलेगा, 3x। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? 2x प्लस 1। और सेकेंड ब्रैकेट में से कॉमन निकलेगा 1, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा 2x प्लस 1 होल अपॉन कितना 2x माइनस 1 विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सेम ब्रैकेट एक ब्रैकेट में, तो एक ब्रैकेट में आ गया 2x प्लस 1, एक ब्रैकेट में आ गया 3x प्लस 1, और एक ब्रैकेट में आ गया 2x माइनस 1 विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। बोलो कौन सी मेथड लगेगी यहाँ पे? वेविकॉम मेथड। किसके साथ इक्वेट करेंगे इसको? 0 के साथ। 0 के साथ अगर इसको इक्वेट कर रहे हो तो वैल्यू कितनी आएगी? -1/2। इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे तो -1/3, और इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो 1/2। बराबर है ना? मुझे बोलो -1/2 कितना हो गया? -0.5, और ये कितना हो गया? -0.33। बराबर है ना? तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा होगा? -0.5। बराबर है ना? तो रियल लाइन पे ड्रॉ करो, और यहाँ पे तो सीधे दिख रहा है हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, मतलब सारे कौन से इंटरवल रहेंगे? ओपन इंटरवल। एक रियल लाइन ड्रॉ करो, उन पे ये सारे पॉइंट प्लॉट कर दो। तो सबसे पहला कौन सा पॉइंट लिखेंगे? -1/2। उसके बाद -1/3। उसके बाद 1/2। 1/2 मतलब वैल्यू क्या बन गई? 0.5। 0.5 से बड़ा नंबर 1। सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, प्लस प्लस प्लस,
तो यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस। सही है क्या, देख लो। उसके बाद हमें वैल्यू ग्रेटर देन चाहिए कि लेस देन चाहिए, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मतलब क्या बच्चों, पॉजिटिव। तो ये वाला सेक्शन हमें चाहिए। तो ये बन गई हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली कॉस इनवर्स दिया बच्चों, कॉस इनवर्स दिया है, तो इसको अगर हम x बोलेंगे तो ये जो वैल्यू है वो किसके बीच में होनी चाहिए, -1 एंड +1। तो लगाओ कंडीशन, तो वो लिखेंगे हम -1 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 2x² -3x +4 होल अपॉन 3x -5 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। सही है, ये फैक्टराइज हो रहा है क्या, देखो बोला 4 टू सा कितना 8, 8 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन -3 आनी चाहिए। ऐसे फैक्टर गिर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसको हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करो। -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, +0 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 2x² -3x +4 होल अपॉन 3x -5 +1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 0 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 2x² -3x +4 +3x -5 होल अपॉन 3x -5। इसको सॉल्व करो, तो ये 3x गेट कैंसल, तो इक्वेशन बनेगी 0 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 2x² -1 होल अपॉन 3x -5। सही है क्या, देख लो। अब इस इक्वेलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a² माइनस b² का फॉर्मूला लगेगा। तो कैसे लिखेंगे उसे, बोलो भला बच्चों, √2x +1 और इन सेकेंड ब्रैकेट √2x -1 होल अपॉन कितना बच्चों, 3x -5। अब इन सबको किसके साथ इक्वेट करेंगे हम, 0 के साथ। इसको 0 के साथ इक्वेट करो 1/√2, इसको 0 के साथ इक्वेट करो -1/√2, इसको 0 के साथ इक्वेट करो 5/3। रियल लाइन ड्रॉ करो, इन तीनों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है बोलो, -1/√2। उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 1/√2। उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 5/3। 5/3 मतलब कितना, 1 पॉइंट समथिंग है ना। उससे बड़ा नंबर बोल दो कोई भी। हाँ, 2 2 2 सब्स्टिट्यूट करते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो हमें वैल्यू क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव चाहिए। बराबर है, ये मिल गई हमें कंडीशन नंबर कौन सी, सेकेंड। और बचती है अब लास्ट कंडीशन। तो लास्ट कंडीशन लिखो, क्या बनेगी लास्ट कंडीशन बोलो भला, 2x² -3x +4 -1 है ना, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। अब देखो कैसे लिखता हूँ, -3x +5 होल अपॉन 3x -5। अगर अब हमें एक स्टेप कम करते जाना है आगे, इक्वेशन बनेगी 2x² -6x +9, हाँ 0 हो जाएगा, सॉरी, होल अपॉन 3x -5। अब आगे फैक्टर बोलो, 9 टू सा कितना 18, 18 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, -6। बोलो बोला, डी निगेटिव है क्या, डी अगर निगेटिव मतलब इमेजिनरी रूट से, तो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो गई इनइक्वालिटी, उसके ऊपर क्या हो गई, इंडिपेंडेंट। बराबर है ना, क्यों, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर क्या है, निगेटिव, और ए की वैल्यू पॉजिटिव, वो तो इंक्रीजिंग ही रहेगा ना, तो उसकी वैल्यू कभी निगेटिव हो सकती है क्या, नहीं, इट ऑलवेज पॉजिटिव, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, तो उसका इक्वालिटी के ऊपर कुछ इफेक्ट गिरेगा क्या, नहीं। तो इक्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड हो गई, बस 3x -5, तो 5/3। 5/3 से बड़ा नंबर ले लो, क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और छोटा नंबर ले लोगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव। तो हमें वैल्यू लेस देन चाहिए, लेस देन 0 मतलब क्या बच्चों, निगेटिव। तो ये कौन सी कंडीशन मिल गई हमें, कंडीशन नंबर कितनी बच्चों, थर्ड। इन तीनों कंडीशन को हमें मर्ज करना है। तो फर्स्ट वाली मैं एक रियल लाइन ड्रॉ करता हूं, बोलो
इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड में माइनस, कंफर्म, -1/√2। उससे बड़ा नंबर -½ -½ से बड़ा नंबर -1/3, बराबर है ना? -1/3। आगे हाफ, हाफ 1/√2, हाफ 1/√2 एंड 5/, और कोई है क्या कंडीशन? डन। उसकी कंडीशन क्या कहना है? -1/2 -1/3, -1/2 -1/3, -1/2 -1/3। ओके, नेक्स्ट वाले का क्या कहना है? 1/2 से ग्रेटर, 1/2 से ग्रेटर। ठीक है, ये चीज मुझे समझ में आई। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड वाला क्या बोल रहा है? -1/√2, -1/√2 क्या हो गया? क्या हो गया? ठीक है, आगे -1/√2 1/√2, -1/√2 1/√2, -1/√2 1/√2। उसके बाद 5/3 से, 5/3 से ग्रेटर। और नेक्स्ट लास्ट वन 5/3 से लेस, 5/3 से लेस। देखो कॉमन कलर कहाँ कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा है, और सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा -1/2 कामा -1/3 और 1/2 कामा 1/√2, और दो चीजों को कंबाइन करना मतलब क्या लेना होगा? यूनियन। और उन्होंने आंसर भी वैसा ही दिया होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। क्या फाइंड आउट करना है हमें? 18 टाइम्स उनका स्क्वायर, 18 इन ब्रैकेट 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, बराबर है। आगे 1/4 प्लस 1/4 कितना होगा? 1/2, 1/2 प्लस 1/2 कितना हो गया? 1, बराबर है। और 1 प्लस 1/9 कितना हो गया? 10/9, 9 1 जा 9 2 जा 10 इंटू 2 कितना? 20। करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा। प्रोसीजर समझ में है सबको? किसी को कुछ डाउट है? कंफर्म 101%? अगर प्रोसीजर क्लियर है, राइट, स्टार्ट।
सबने सबसे पहले डेफिनेशन अप्लाई की होगी लॉगरिथम। तो लॉग ऑफ एक्सपांशन, इसका बेस देखो, इसका बेस देखो, इसका बेस देखो, बराबर है। तो लॉग ऑफ एक्सपांशन क्या होता है? शुड बी ग्रेटर देन 0। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी सबसे पहले? लॉग ऑफ 3, लॉग ऑफ बेस में 7 इन ब्रैकेट 8 माइनस लॉग ऑफ बेस में 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। सही है कि देख लो। इक्वालिटी क्या बोलती है? ये वाली टर्म इधर जाएगी और इधर वाली टर्म कहाँ जाएगी? पावर में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो 3 नंबर है, मतलब इक्वालिटी चेंज होगी क्या? नहीं, इक्वालिटी रिमेन सेम। तो क्या होगा बच्चों, बोलो? लॉग ऑफ बेस में 7 इन ब्रैकेट 8 माइनस लॉग ऑफ इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू द बेस कितना? 2, विच इज ये 3 उधर गया, पावर में गया, एनीथिंग पावर 0, सॉल्यूशन इज 1। सिमिलरली ये 7 उधर जाएगा और ये पावर में टर्म जाएगी, तो 7 का 1 पावर कितना होगा? 7। तो 8 माइनस लॉग ऑफ इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू द बेस 2 विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 7। ये 8, या इसको माइनस को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, ये प्लस हो जाए, माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 7 कितना बच्चों? 1। तो इक्वालिटी बनेगी 1 इज ग्रेटर देन लॉग ऑफ इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 टू द बेस 2। ये टर्म इधर जाएगी, ये टर्म कहाँ जाएगी? पावर में। 2 रेज़ टू 1 कितना? 2, विच इज ग्रेटर देन, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इस 2 को इधर लेके आते हो तो 5 माइनस 2 कितना? 3। तो इक्वालिटी होगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 विच इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। ठीक है, ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन 4 आनी चाहिए। x प्लस 3 और x प्लस 1 लेस देन 0। इसको 0 के साथ इक्वेट करो, -3। इसको 0 के साथ इक्वेट करो, -1। रियल लाइन ड्रॉ करो। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? -3। उससे बड़ा नंबर कौन सा है? -1। -1 से बड़ा नंबर 0 ले लेते हो तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव। लेकिन हमें चाहिए लेस देन 0, मतलब हमें चाहिए निगेटिव। लेकिन हमारी इक्वेशन कंप्लीट हुई क्या अभी तक? नहीं, क्योंकि लॉग ऑफ एक्सपांशन, ये भी एक्सपांशन क्या होना चाहिए? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, इसकी भी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, मतलब ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। 5 के ऐसे फैक्टर बोलो कि जिसकी एडिशन 4 आनी चाहिए। बोलो बोलो। +5 एंड -1 ऐसे फैक्टर गिर सकते हैं क्या? नहीं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देखो, उसका क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। निगेटिव मतलब वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इनइक्वालिटी इसके ऊपर डिपेंड हो गई। तो उन्होंने बोला है जो एफ ऑफ एक्स है उसके जो डोमेन है वो क्या है बच्चों? अल्फा कामा बीटा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? -3 कामा -1। तो ये बन गया बच्चों हमारा अल्फा कामा बीटा। आगे उसके बाद साइन इनवर्स दिया है, क्या बनेगी साइन इनवर्स की कंडीशन? बोलो बोला बच्चों। -1 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 7x प्लस 10 होल अपॉन x माइनस 2 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। इसको सॉल्व करो, -1 इधर आके प्लस, तो इक्वेशन बनेगी 7x प्लस 10 प्लस x माइनस 2 होल अपॉन x माइनस 2। 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 8x प्लस 8 होल अपॉन x माइनस 2। इसको 0 के साथ इक्वेट करो, -1। इसको 0 के साथ इक्वेट करो, 2। रियल लाइन ड्रॉ करो। इन दोनों में से छोटा नंबर -1 2, 2 से बड़ा नंबर 3, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, मतलब हमें पॉजिटिव चाहिए। क्या चाहिए? पॉजिटिव। तो ये कंडीशन नंबर क्या मिल गई हमें? सेकेंड। और लास्ट कंडीशन बचती, इस 1 को इधर अगर माइनस करोगे तो वो इक्वेशन बनेगी 7x प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 2 होल अपॉन x माइनस 2। और इसको सिंप्लीफाई अगर करते हो तो इक्वेशन क्या बनेगी? 6x प्लस 12 होल अपॉन कितना? x माइनस 2 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 0।
उसको अगर 0 के साथ इक्वेट करते हो तो x की वैल्यू क्या क्या मिल रही है बच्चों? x की वैल्यू -2 एंड x की वैल्यू कितनी 2। अगर रियल लाइन ड्रॉ करते हो -2 एंड 2, 2 से बड़ा नंबर अगर आप ले रहे हो तो क्या मिलेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। वैल्यू हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए कि लेस देन चाहिए? लेस देन मतलब निगेटिव। तो किसके बीच में होना चाहिए? -2 एंड 2। तो उन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। इक्वालिटी कहा है हमारे आंसर ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड और थर्ड को सॉल्व करना है। तो दोनों को मर्ज करो। -1 2, इसका कहना है -1, तो पहले आएगा -2, उसके बाद -1, उसके बाद आएगा 2। इस वाले का आंसर लिख देता हूँ। इसका कहना है -2 एंड +2 के बीच में। और इस वाले का क्या कहना है? -1 से लेस, -1 से लेस, -1 से लेस, 2 से ग्रेटर देन। तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन पोर्शन कौन सा बन गया बच्चों? -2 टू -1। तो -2 कॉमा -1, तो ये क्या मिल गया बच्चों हमें? गामा एंड डेल्टा। क्लोज ब्रैकेट होल्ड कर रहा है ना? तो गामा एंड डेल्टा। हमें फाइंड आउट क्या करना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई हमारी? -3 माइनस, अल्फा -3 है, बीटा -1 है। और हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस डेल्टा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। कितना हो गया? 15। तो 15 करेक्ट आंसर होना चाहिए। इक्वालिटी समझ में आ रही ना? इक्वालिटी होल्ड करते चलो, आपसे कंडिशन अप्लाय करते चलो. फक्त बघून लिहिणार तर उत्तर भेटेल तुम्हाला फक्त. पण तो कॉन्सेप्ट भेटण्यासाठी तुम्हाला प्रॅक्टिस करावं लागेल. अप्लाय करत चला कॉन्सेप्ट, आपको आंसर भेटणार. क्या आंसर आया हमारा? 15. तो 15 कौन सा आंसर है? प्रोसीजर क्लियर है सबको अच्छे से? चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करो, बोला स्टार्ट. ऐसे ही क्वेश्चन है. चलो, log of expansion should be strictly greater than 0, base should be greater than 0, not equals to 1. उसने तो कंडीशन ऑलरेडी होल्ड की. मतलब 1 माइनस log of in bracket x square minus 9x plus 18 to the base 4 is strictly greater than 0. माइनस उधर जाके प्लस, तो 1 is greater than log of in bracket x square minus 9x plus 18 to the base 4. ये 4 इधर जाएगा, इधर वाली टर्म पावर में जाएगी, तो 4 रेस टू पावर 1 इज 4 which is greater than x square minus 9x plus 18. ये 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी x square minus 9x plus 14 which is less than 0. 14 के ऐसे फैक्टर बोलो, -7 -2, तो x -7 x -2 which is less than 0. 0 के साथ इक्वेट करो 7, 0 के साथ इक्वेट करो 2,
रियल लाइन ड्रॉ करो। रियल लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? 2। उससे बड़ा नंबर है 7। 7 से बड़ा नंबर ले लो कोई भी, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए निगेटिव, और सारे ओपन इंटरवल। ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, सेकंड कंडीशन क्या आएगी? एक्स स्क्वायर, तो वो भी तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 ऑल्सो ग्रेटर देन 0। 18 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसके एडिशन -9 आनी चाहिए। एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 3, विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये मिल गया हमें 6, ये मिल गया 3। तो रियल लाइन ड्रॉ करते हो तो 3 एंड 6, ऑब्वियस है यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, विच इज आवर कंडीशन नंबर सेकंड। दोनों को हम क्या करेंगे? मर्ज। इन चारों में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2। उससे बड़ा नंबर कौन सा है? 3। उससे बड़ा नंबर 6। उससे बड़ा नंबर 7। पहली कंडीशन, किसके बीच में वैल्यू होनी चाहिए? 2 एंड 7, 2 एंड 7 के बीच में। उसके बाद वैल्यू किसके बीच में होनी चाहिए? 3 एंड 6। ग्रेटर देन 0 चाहिए ना? ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव हो गया ना, बराबर है कि नहीं? तो 3 से इधर और 6 से ग्रेटर देन, तो दोनों का कॉमन पोर्शन देखो क्या मिल रहा है? 2,3 6,7। तो 2,3 यूनियन 6,7, पर उन्होंने दिया हमें ये अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। हमें निकालना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 7 कितना आएगा? 18। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए हमारा? प्रोसीजर समझ में आए ना? कॉन्सेप्ट फॉलो करो, अपने आप आंसर आने वाला है। क्लियर है? चलो स्टार्ट। डोमेन ऑफ द फंक्शन, लॉग ऑफ एक्सपांशन। तो एक्सपांशन जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 2x माइनस 3 होल अपॉन 5 प्लस 4x, विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। बेस भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। तो इस इक्वालिटी को सॉल्व करना तो और ईजी हो गया। ये बन गया 3/2 और ये बन गया -5/4। एक रियल लाइन ड्रॉ करो, -5/4, 3/2, 3/2 से बड़ा नंबर तो 2 ले लिया, तो पॉजिटिव, बराबर है ना? निगेटिव पॉजिटिव, हमें वैल्यू चाहिए स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। ये मिल गया हमें फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, साइन इनवर्स दिया है, तो साइन इनवर्स की जो कंडीशन है -1 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 4 प्लस 3x होल अपॉन 2 माइनस एक्स, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस, तो इक्वेशन बनेगी 4 प्लस 3x प्लस 2 माइनस एक्स होल अपॉन 2 माइनस एक्स, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, बराबर है ना? नेक्स्ट, अगर 1 को इधर लेके आते हो माइनस हो जाएगा, तो 4 प्लस 3x माइनस 2 प्लस एक्स होल अपॉन 2 माइनस एक्स, विच इज लेस देन और इक्वल्स टू
0। तो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 2x + 6 होल अपॉन 2 - x विच इज ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे 4x + 2 होल अपॉन 2 - x विच इज लेस दैन और इक्वल्स टू 0। आगे इसको 0 के साथ इक्वेट करो, -3, इसको 0 के साथ इक्वेट करो 2, इसको 0 के साथ इक्वेट करो -1/2, इसको 0 के साथ इक्वेट करो 2। पहले इस वाले की कंडीशन सॉल्व करो और फिर इस वाले की। इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है? -3, उससे बड़ा नंबर है 2, 2 से बड़ा नंबर ले लो 3, पॉजिटिव, बराबर है ना। 3 अगर सब्स्टिट्यूट कर रहे हो पॉजिटिव, और ये क्या बन रहा है? निगेटिव, तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये क्या है? निगेटिव। उसके बाद -1/2 एंड 2, 2 से बड़ा नंबर ले लो 3, ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। पहले कंडीशन में हमें वैल्यू क्या चाहिए? ग्रेटर दैन 0 मतलब पॉजिटिव, और सेकंड कंडीशन में लेस दैन 0 मतलब क्या चाहिए हमें? वैल्यू निगेटिव। और हमें इनका डोमेन निकालना है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनमें क्या करते हैं बच्चों? हम इंटरसेक्शन, तो सबका कॉमन पोर्शन लेना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले इन सब में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? -3। उससे बड़ा नंबर कौन है बच्चों? -5/4। उसके बाद -1/2, फिर उसके बाद 3/2, और फिर 2। सही है? ओके। फर्स्ट वाले का क्या कहना है? मेरी जो वैल्यू है वो किसके बीच में होनी चाहिए? -5/4 से इस साइड में, और 3/2 से इस साइड में। ओके। सेकंड कंडीशन है -3 एंड 2, -3 एंड 2। और नेक्स्ट वाले का क्या कहना है? -1/2 से लेस, -1/2 से लेस, और 2 से ग्रेटर दैन। तो देखो कलर कॉमन कहाँ दिख रहे हैं हमें? ये वाले कंडीशन में दिख रहा है क्या? बस कहाँ दिख रहा है वो? -3, -5/4। सही है ना? आगे, और इसको कौन सा है? क्लोज, और इसको ओपन। ये अल्फा मिल गया, ये बीटा मिल गया, तो हमें अल्फा² + 4 बीटा फाइंड आउट करना है। 3 का स्क्वायर 9, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर -5, 9 - 5 4। तो 4 कौन सा करेक्ट आंसर है? प्रोसीजर क्लियर है ना? देख, आंसर आना ही आना। जो समझ के करेगा उसका आंसर आएगा, जो सिर्फ रट्टा मारने का काम करेगा उसको नहीं आएगा। स्टार्ट। 1/√ऑफ एक्सपांशन है, तो एक्सपांशन जो है 10 + 3x -x² विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन 0। और यहाँ पे √ऑफ एक्सपांशन x + mod ऑफ x ऑल्सो ग्रेटर दैन 0। अब आगे इसमें से अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वालिटी क्या होती है? चेंज। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वालिटी दिखेगी x², इक्वेशन दिखेगी x² -3x -10, और इक्वालिटी क्या होगी? चेंज। -10 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन -3 आनी चाहिए। x -5 एंड x + 2 विच इज लेस देन 0। इसको 0 के साथ इक्वेट करो 5, इसको 0 के साथ इक्वेट करो -2। आगे एक रियल लाइन ड्रॉ करो, इन दोनों में से छोटा नंबर -2,
उससे बड़ा नंबर 5, 5 से बड़ा नंबर 6, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। सही है, वैल्यू लेस देन 0 मतलब निगेटिव चाहिए, बराबर है। नेक्स्ट, उसके बाद अब इसमें बच्चों को प्रॉब्लम आता है, मुझे नहीं समझ में आता है ऐसे क्वेश्चंस में बच्चों को क्यों प्रॉब्लम आता है। बहुत इजी, मॉड एक्स से हम सबको मॉड एक्स की डेफिनेशन मालूम है। एक तो वैल्यू पॉजिटिव एक्स रहेगी कब, लेकिन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और माइनस एक्स व्हेन एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। इस डेफिनेशन को इस कंडीशन में होल्ड करो, एक्स प्लस मॉड एक्स। तो एक्स मॉड एक्स की जगह पे प्लस एक्स रिप्लेस कर दो, कब, लेकिन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, और एक्स और मॉड एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, माइनस एक्स, कब, एक्स इज लेस देन 0। तो उसकी कंडीशन क्या बन गई, देखो बोला एक्स प्लस मॉड एक्स इज इक्वल्स टू 2x एंड 0। एक्स जब ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है और एक्स जब लेस देन 0 है, बराबर है। अब मुझे बोलो हमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए, ये कंडीशन तो रिजेक्ट हो गई, बराबर है ना, क्योंकि ग्रेटर देन 0, 0 से लेस देन तो नहीं चलेगी हमें वैल्यू। अब वहां पे कंडीशन क्या बनेगी वो समझ लो, क्या, 2x, 2x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0, बराबर है। इस कंडीशन और इस कंडीशन को मर्ज करते हो तो हमें कंडीशन मिल जाएगी, x की जो वैल्यू है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, बराबर है। स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला पोर्शन बन गया, ये कंडीशन नंबर क्या मिल गई हमें, सेकेंड। ये कंडीशन नंबर क्या मिल गया हमें, फर्स्ट। और इन दोनों को हमें क्या करना है, मर्ज, मर्ज करो वाला दोनों को। इसमें कंडीशन दी है हमें -2, उससे बड़ा नंबर 0, उससे बड़ा नंबर 5। इसका कहना है मेरी जो वैल्यू है वो -2 एंड किसके बीच में होनी चाहिए, 5। लेकिन इस वाले का कहना है मेरी जो वैल्यू है वो 0 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होनी चाहिए। तो दोनों का कॉमन पोर्शन कौन सा बन गया, 0 से लेके 5। तो 0,5, ये हमें वैल्यू किसकी मिल गई, a,b। तो a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 5 है, तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, प्लस 1 कितना बच्चों, 26। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों, समझ के करो, आपको डेफिनेशन लर्न होनी चाहिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगी। देखो 2025 में ही कितने क्वेश्चंस आए डोमेन के, अभी तक हम 2024 तक गए ही नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है डोमेन के। डन, चल स्टार्ट।
डन। log of expansion should be greater than 0. 18x minus x square minus 77 which is strictly greater than 0. आगे माइनस से मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 77 विच इज लेस देन 0 प्लस 77 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन माइनस 18 आनी चाहिए, माइनस 11 माइनस 7, तो x माइनस 11 x माइनस 7 विच इज लेस देन 0, 7 11 11 से बड़ा नंबर ले लो, 12 पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, वैल्यू चाहिए लेस देन 0 मतलब निगेटिव। फर्स्ट कंडीशन तो सबकी आनी चाहिए थी। नेक्स्ट उसके बाद डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, अब इसमें कितने कंडीशंस बनेगी, 2। कैसे, लॉग ऑफ एक्सपांशन 2x स्क्वायर, और इसके उन्होंने खुद बोला है अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, 7 कॉमा 11, सही है ना। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। लेकिन लॉग ऑफ जो बेस होता है, बेस की वैल्यू क्या होनी चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 0, बट क्या बच्चों, नॉट इक्वल्स टू 1, 1 नहीं होना चाहिए ना वो, रहेगा कि नहीं, हमें हर एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी अच्छे से। अब आगे यहाँ पे फैक्टर गिरते हैं क्या, देखो 2 2 जा 4 माइनस 4 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन जो वो प्लस 3 आनी चाहिए, 4 एंड माइनस 1, तो इक्वेशन बनेगी 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 2 होल अपॉन माइनस 4 के ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन माइनस 3 आनी चाहिए, माइनस 4 प्लस 1 क्या, x माइनस 4 एंड x प्लस 1, सही है कि देख लो, विच इज ग्रेटर देन 0। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2x ब्रैकेट के अंदर रहेगा x प्लस 2, माइनस 1 को कॉमन निकालो, x प्लस 2 होल अपॉन x माइनस 4 x प्लस 1 विच इज ग्रेटर देन 0, तो फाइनल इक्वेशन बनेगी हमारी x प्लस 2 2x माइनस 1 होल अपॉन x माइनस 4 x प्लस 1 विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। इसको 0 के साथ इक्वेट करो, इसकी वैल्यू बनेगी माइनस 2, इसकी वैल्यू बनेगी 1/2, इसकी वैल्यू बनेगी 4 और इसकी वैल्यू बनेगी माइनस 1, बराबर है। इसकी कंडीशन बनेगी x इज ग्रेटर देन 1 और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बच्चों, 2 नहीं होनी चाहिए। अब रियल लाइन ड्रॉ करो, अब पहले ये वाली कंडीशन लिख लेता हूं मैं, क्या क्या होगा बच्चों, इन सब में सबसे छोटा नंबर -2, उससे बड़ा नंबर -1, उससे बड़ा नंबर 1/2, उससे बड़ा नंबर 4, 4 से बड़ा नंबर बोल दो कोई भी 5, 5 प्लस 2 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव मिल रहा है। अब 1/2 और 4 के बीच में 1 नंबर ले लेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये निगेटिव बनेगा, तो कंडीशन होल्ड कर रही है क्या वेविका मेथड, कभी कभार करते नहीं है तो चेक करना होता है हमें। डन। अब उसके बाद वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव चाहिए, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, लेकिन और दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, कौन सी, 1 कहाँ पे रहेगा, यहाँ कहीं तो भी रहेगा क्या 1, 1 से क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन, और क्या नहीं होनी चाहिए 2, तो इस 2 वाले नंबर को हमें ऐड नहीं करना है, तो क्या कंडीशन बनेगी बोलो वाला फिर, 4 टू इन्फिनिटी, कंफर्म ना, क्योंकि कॉमन पोर्शन तो उतना ही आ रहा है ये वाला, तो 4 टू इन्फिनिटी, तो 4 हमें मिल गया गामा, इसलिए उन्होंने डेल्टा की वैल्यू यूज नहीं की। देखो हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, 11 का स्क्वायर 121, 4 का स्क्वायर 16, इन सब की एडिशन, हाँ 186, ए इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीजर क्लियर है ना, प्रोसीजर याद रखो बस, आंसर बराबर आएगा।
डन, चला स्टार्ट। एफ ऑफ जी मालूम है ना सबको क्या होता है? कॉम्पोजिट फंक्शन। कुछ लोग इसे फॉग, गॉफ, फॉफ, गॉग ऐसे बोलते हैं। तो फॉग का मीनिंग होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ इस फंक्शन में जी ऑफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है? जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होल अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बराबर है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? एफ ऑफ दिस का मीनिंग एफ इस फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां ये वैल्यू रिप्लेस करो, तो वो क्या बनेगा बच्चों? लॉग ऑफ इन ब्रैकेट एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होल अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और इसका जो बेस है वो ई है। तो क्या होती है? क्वाक के डोमेन निकालने हमें, तो log of expansion should be strictly greater than 0, base should be strictly greater than 0, not equals to 1। मतलब हमें कंडीशन होनी चाहिए x रेस टू 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 होल अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसकी वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होनी 0 होनी चाहिए। तो इसके फैक्टर निकालो और इस वाले का फैक्टर निकालो, स्टार्ट। याद करो एक्स रेस टू 4 के फैक्टर कैसे निकालने के लिए सिखाया था मैंने, सिंथेटिक डिवीजन, याद है ना? चलो स्टार्ट। डिनोमिनेटर के फैक्टर गिरते हैं क्या? नहीं गिरते। तो वो इक्वेशन उसी फॉर्मेट में डिवाइड होती क्या देखो, डिवीजन आती तो डिवीजन करके देखो, डिवीजन आती तो डिवीजन करके देखो, नहीं तो उसे फैक्टराइज करके देखो। देखो कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है मुझे बोलो बोला। 1 माइनस 2 3 माइनस 2 2, 1 वैल्यू अगर लेके चल रहे हो, 1 1 -1 -1 2 2 0 नहीं बन रहा है ना, 1 नहीं बन रहा है, -1 ट्राई करो, 2 ट्राई करो, -2 ट्राई करो, 3 ट्राई करो, मुझे बताओ क्या फैक्टर आ रहे हैं, या डायरेक्टली डिवाइड हो रही है कि इक्वेशन, वो भी चेक करो। किसी का फैक्टर गिरा है क्या? बोलो मुझे जल्दी। 1 2 3 -1 -2 -3, या डायरेक्ट डिवीजन हो रही है क्या वो भी देखो। -2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या देखो। डिवाइड नहीं हो रहा है, -2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या देखो, -2 उसका फैक्टर है क्या देखो, नहीं है।
नीचे फैक्टर गिर रहे हैं क्या? +2 कैसे फैक्टर बोला जिसकी एडिशन ही -2 आनी चाहिए? तो ठीक है, ऊपर वाले को चेक करो। ऑप्शन चेक कर सकते हैं हम। हाँ, -1 सब्स्टिट्यूट करके देखो। हाँ, -1 सब्स्टिट्यूट करो, एक्स की जगह पे -1 सब्स्टिट्यूट करो पूरी इक्वेशन में। ऑप्शन बेस्ड जाना है अगर, तो ऑप्शन चेक करो। इसका कहना है 0 टू इंफिनिटी, अगर निगेटिव वैल्यू होल्ड कर रहा है तो ये ऑप्शन वैसे भी चला गया। तो -1 सब्स्टिट्यूट करके देखो एक्स की जगह पे क्या हो रहा है। देखो 1 माइनस माइनस +2, यहाँ पे +3 +2 +2 होल अपॉन, हाँ 2 +2, वैल्यू कंडीशन होल्ड कर रहा है ना, तो पहला ऑप्शन तो गया, सेकंड भी गया और डी भी गया। तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? सी। क्योंकि डोमेन क्या होते, डोमेन क्या होते। डन, प्रोसीजर क्लियर है सबको अच्छे से? किसी को कुछ डाउट है क्या? देख, डन, नेक्स्ट स्टार्ट। बहुत इजी एग्जांपल है, ओरली आना चाहिए आपसे। डन, -1 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू x -1 अपॉन 2x + 3 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। -1 को उधर लेके जाओ, 0, x -1 प्लस 2x + 3 होल अपॉन 2x + 3। तो यहाँ पे x -1 -2x -3 होल अपॉन 2x + 3 विच इज लेस देन और इक्वल्स टू 0। आगे 0 विच इज लेस देन x + 2x 3x + 2 होल अपॉन 2x + 3 -x -4 होल अपॉन 2x + 3। माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो इक्वालिटी क्या होगी? चेंज। इसको 0 के साथ इक्वेट करो, -2/3 -3/2। इसको 0 के साथ इक्वेट करो, -4 -3/2। इस वाले को सॉल्व करो, -3/2 पहले आएगा ना, -3/2, उसके बाद -2/3, बड़ा नंबर ले लो 0
पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब पॉजिटिव चाहिए। इसके बाद यहाँ पे -4/2, बड़ा नंबर ले लो, 0 ले लिया, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, और उसका भी कहना मुझे भी वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव। इन दोनों, इन सबको मर्ज करो तो सबसे छोटा नंबर -4, उससे बड़ा नंबर -3/2, उससे बड़ा नंबर -2/3, बराबर है क्या? पहले वाले का क्या कहना है, -3/2 से लेस, -2/3 से ग्रेटर, और इसका कहना है -4 से लेस और -3/2 से ग्रेटर। तो कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है, देखो बोला, ये आ रहा है, सही है, और आगे ये आ रहा है, तो हमारा आंसर बनेगा -∞ टू -4 यूनियन -2/3 टू इंफिनिटी। सही है क्या, देख लो, इंफिनिटी को ओपन ब्रैकेट, -4 को क्लोज है न्यूमरेटर में, और -2/3 भी न्यूमरेटर में, तो भी उसको भी क्या है, क्लोज। लेकिन मुझे बोलो इसका मीनिंग क्या होगा, आर में से इतना सेक्शन उड़ा दो, कौन सा वाला, ओपन इंटरवल -4 टू -2/3, तो ये मिल गया हमें अल्फा, ये क्या मिल गया हमें, बीटा। हमें क्या फाइंड आउट करना है, 12 अल्फा इंटू बीटा, 3 एक 3, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 100 दूने 32, 32, पॉजिटिव 32 करेक्ट आंसर होना है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीजर क्लियर है ना, डन। अंडर रूट ऑफ एक्सपांशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 25 किसका स्क्वायर है, 5, x प्लस 5 x माइनस 5 विच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे कंडीशन बन गई -5 + 5, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट कंडीशन तो हमें मिल गई तुरंत। सेकेंड, 1 अपॉन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, नॉट इक्वल्स टू +or -2। ये कंडीशन सेकंड मिल गई हमें। नेक्स्ट, उसके बाद लॉग ऑफ एक्सपांशन, मैंने जैसे बताया ना वैसे याद रखो, बहुत इजी जाता है सॉल्विंग के लिए। लॉग ऑफ एक्सपांशन, एक्सपांशन शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 और बेस शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1। उसने तो कंडीशन ही होल्ड कर दी। -15 के ऐसे फैक्टर बोलो, x + 5 एंड x - 3 विच इज ग्रेटर देन 0, बराबर है क्या? तो इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे, -5 + 3, 3 से बड़ा नंबर ले लो, 4, सब्स्टिट्यूट करो, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव वाली कंडीशन मिल गई। ये मिल गई हमारी कंडीशन नंबर थर्ड। लेकिन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी रहने दो, हमें लेना होता है इंटरसेक्शन। तो सबका कॉमन पोर्शन ले लो, सब में कॉमन माइनस, सबसे छोटा नंबर कौन सा है सब में, -5, उससे बड़ा नंबर नहीं, -2, ये कंडीशन भूल रहे हो क्या आप, -2, उसके बाद 2, उसके बाद 3,
उसके बाद 5 कंडीशन है, रिस्ट्रिक्टेड है, -2 and 2 उसको इंक्लूड ही नहीं कर सकते हम। उसके बाद अब -5 से इस साइड में, +5 से इस साइड में, उसके बाद -5 से <3 से ग्रेटर देन, और सबका कॉमन पोर्शन क्या बन रहा है फिर, -∞ to -5 एंड 5 to इंफिनिटी, बराबर है, -∞ to 5 यूनियन 5 to इंफिनिटी, बराबर है। ये मिल गया हमें अल्फा, अल्फा मिल गया -5। ये क्लोज इंटरवल है कि ओपन इंटरवल है वो भी चेक कर लो, -5 और 5 को, लेकिन यहाँ पे क्या है, -5 को ओपन और 5 को क्या है बच्चों, क्लोज, मतलब ये सही है। तो अल्फा मिल गया -5, बीटा मिल गया 5। क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, और इनकी एडिशन 150, और 150 कौन सा ऑप्शन है। प्रोसीजर क्लियर है सबको डोमेन की, किसी को कुछ डाउट है डोमेन में, तो डोमेन की कंडीशन बोलना स्टार्ट करो, स्टार्ट। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0 अंडर रूट ऑफ एक्सपांशन, एक्सपांशन शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्सपांशन, expansion should be greater than 0, log of expansion to the base b, expansion should be greater than 0, base should be greater than 0, not equals to 1, addition, subtraction, multiplication, division, intersection, sin inverse, cos inverse दिखेगा तो x की जो वैल्यू है वो किसकी, -1 to 1, कौन से इंटरवल, क्लोज। उसके बाद sec inverse and cosec inverse के लिए x is less than or equals to -1 and x is greater than or equals to 1, बराबर है ना, सही है क्या। स्ट्रिक्टली कैसे 1 और -1 वैल्यू नहीं हो सकती क्या, सेक और कोसेक हो सकते हैं। क्लियर है प्रोसीजर सबको, किसी को कुछ डाउट। तो आप सोच रहे होगे कि सर 2024 के तो 2 ही क्वेश्चंस हुए, कितने क्वेश्चंस है देखो, कितने क्वेश्चंस, 2 मेन की। तो ये आपका आज का टारगेट है, आपको जो बचे क्वेश्चंस है वो सारे सॉल्व करने, जो नहीं आएगा वो मुझे बोलना है, ठीक है।